Subscribe to my channel and press the bell icon and never miss a video from me. जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएस वीडियो ट्यूटोरियल में एक नए वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, वो है हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश ड्यूरिंग एसएसबी इंटरव्यू। देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि क्या एसएसबी इंटरव्यू में इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, कंपलसरी है, या हम कैसे कम्युनिकेट करें इंग्लिश में एसएसबी इंटरव्यू में, या फिर हम कैसे जब लेक्चरेट होता है या ग्रुप डिस्कशन होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके अंदर अपने पॉइंट्स कैसे रखें। इंग्लिश हम बोल नहीं पाते हैं, हम समझ पाते हैं इंग्लिश, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते इंग्लिश में। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। देखिए दोस्तों, अब सीधा हम डायरेक्ट चलते हैं इसके ऊपर, इसका फैक्टर क्या है, किस वजह से ये चीज़ों से होती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, मेन जड़ क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने प्रॉब्लम समझ ली तो सोल्यूशन जो है इसका बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ी वीडियो जो है थोड़ी लंबी जाएगी, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। काफ़ी अच्छे टिप्स मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। और दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश समझ में आती है। ठीक है, वो कन्वे नहीं कर पाते वो अलग बात है, पर जिनको समझ में आ जाती है वो लोग ये वीडियो देखें। पर जिनको समझ में ही नहीं आती है उनको तो अभी स्कूल जाने की जरूरत है, ABCD सीखने की जरूरत है, जिनको समझ में ही नहीं आती है बिल्कुल भी। ठीक है, पर जो समझ लेते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बीच में अटक जाते हैं, फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। मेन जड़ क्या है इसकी। कभी आपने सोचा है जब आप इंग्लिश में बोलने से पहले आप हिंदी में वो चीज सोचते हो और उसको कन्वर्ट करते हो, फिर इंग्लिश में वो चीज बोलते हो? अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट में बताइए, पर मेरे हिसाब से ये सच्चाई है। सारे लोग यही करते हैं, पहले उस चीज को हिंदी में अपने दिमाग में सोचते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद फिर अपने जो है बोलते हैं सबके सामने। ठीक है, तो ये जो बीच में टाइम फ्रेम होता है ना सोचने वाला, यहाँ सामने वाला बंदा जो है वो अपना पॉइंट रख देता है, जिसकी फ्लुएंसी इंग्लिश के ऊपर अच्छी है, जिसकी कमांड अच्छी है इंग्लिश के ऊपर। तो यहाँ बहुत सारे लोग जो बिहार स्टेट से हैं या फिर झारखंड स्टेट से हैं, ज्यादातर यहाँ पर वो लैग कर जाते हैं। नॉलेज उनको ज्यादा होती है, पर जो सामने वाला नॉर्थ इंडियन है या साउथ इंडियन है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी है, वो यहाँ पर लैग हो जाते हैं। ठीक है ना, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि वो अपना पॉइंट रख नहीं पाते हैं ग्रुप डिस्कशन में या स्क्रीनिंग टेस्ट में, वो स्क्रीन आउट ही हो जाते हैं पहले। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो आपने जो है ये टाइम फ्रेम खत्म करना है। तो इसका क्या टाइम फ्रेम? कभी आपने सोचा कि जब आपने हिंदी सीखी थी वो कैसे सीखी थी? ठीक है, कभी किताब पढ़कर या स्कूल जाकर हिंदी किसी ने नहीं सीखी होगी मेरे हिसाब से। आपने सोचा जब आप स्कूल जाने वाले थे उससे पहले ही आप हिंदी सीख चुके थे। वो कैसे? ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ये मेन फैक्टर है ऑब्जर्वेशन। पहले जब छोटा बच्चा है वो पहले ऑब्जर्व करता है चीजों को। ठीक है ना, ये नहीं डायरेक्ट नहीं कॉपी तो बाद में करता है, पहले ऑब्जर्व करता है। जब आप सोचिए आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है, कोई आपके सामने, आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, एक न्यूबॉर्न बेबी है, वो जो है सीखता है, पहले ऑब्जर्व करता है कि हाँ भाई इसको टॉय कहते हैं या इसको एलिफेंट कहते हैं, ठीक है, या इसको हाथी कहते हैं। तो ऑब्जर्व करता है चीजों को, फिर रेप्लिकेट करता है उस चीज को। ठीक है, फिर कॉपी करता है। एग्जैक्टली जैसे एक बंदर होता है ना, उसको आप उसके सामने कोई हरकत करोगे वो भी कॉपी करेगा, वैसे ही आप लोग कॉपी करना है। पहले ऑब्जर्व करना है चीजों को, डायरेक्टली स्पीक में बोलना नहीं शुरू कर देता वो बंदा। ठीक है, पहले ऑब्जर्व करता है, फिर उसको रेप्लिकेट करता है, फिर कम्युनिकेट करता है। ये प्रोसीजर है इस सब चीजों का, कोई भी लैंग्वेज सीखने का। पहले ऑब्जर्व करिए, या इंग्लिश सीखने के दो ही तरीके हैं मैंने आपको बताऊं। ये जो मैंने आपको बताया, ऑब्जर्वेशन पावर और फिर रेप्लिकेट करना। या फिर आप कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पहले वर्ब पढ़ाया जाएगा, एडजेक्टिव पढ़ाया जाएगा। इतने में तो पहली बंदा कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी पुअर है, ये सब चीजें वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव देख के तो और पागल हो जाता है इंसान। ठीक है ना, तो आपने कोई रिटर्न एग्जाम का पेपर थोड़ा ना देना, वो तो आप क्लियर करके आए हो, एसएसबी देने आए हो। तो इससे बेटर ऑप्शन है पहले ऑब्जर्व कर लिए अच्छी। अब इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या है। आपको मैंने प्रॉब्लम बता दी कि हम पहले हिंदी में सोचते हैं, उसका टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद हम जो है उसको कम्युनिकेट करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, फिर इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? ये है एक टाइम फ्रेम को कम करना।
तो वो टाइम फ्रेम कैसे कंफर्म होगा? पहले जो है आपने ऑब्जर्व करना है चीजों को, ऑब्जर्व करने में, और ऑब्जर्व करने के बाद आपने जो है प्रैक्टिस करनी है कम्युनिकेशन की। अब प्रैक्टिस आप कहोगे सर हम प्रैक्टिस कहाँ पर करें? हम अपने फ्रेंड्स के आगे करते हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमने पेरेंट्स के आगे करेंगे, वो कहते हैं यार ज्यादा अंग्रेज मत बन। तो ये प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी यूथ की कि प्रैक्टिस कहाँ पर करें। तो दोस्तों सबसे अच्छा जो प्रैक्टिस का तरीका है वो यही है कि आप जो है सेल्फ प्रैक्टिस करें किसी मिरर के आगे खड़े होकर। आप देखेंगे कि पहले पहले आप बोल नहीं पाएंगे, 1 वीक होगा, 2 वीक होंगे, तीसरे वीक से आप देखना स्टार्ट होगी आपकी इंप्रूवमेंट। किसी भी चीज को करने में वो प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस मैं आपको बताऊं, जब मैं पहले वीडियोस बनाता था आपने देखा होगा कि अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखेंगे, ठीक है, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पहले मुझे वीडियोस बनानी नहीं आती थी क्योंकि मुझे इन चीजों के बारे में पता नहीं था, प्रैक्टिस भी नहीं थी बिल्कुल भी, कैमरा कभी जिंदगी में फेस किया नहीं, ठीक है ना। अब देखो आप मेरे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर करके इतनी वीडियोस बनाने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया वीडियो कैमरे के सामने, ठीक है। तो ऐसी आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लोग दुनिया मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। बिल्कुल एक पत्थर जैसे दिल जैसे बन जाओ, उड़ाती है दुनिया मजाक, उड़ाने दो, ठीक है ना। तो आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है मिरर के आगे। और एक अच्छा सोल्यूशन इसका ये है कि आप एक डार्क रूम में बैठकर एक न्यूज़पेपर ले और टॉर्च लाइट ले, ठीक है, और न्यूज़पेपर से लाउडली रीड करें, तेज बार एक पैराग्राफ रिपीट करिए, ठीक है। जो तोतलापन होता है ना जुबान में, ठीक है, जब इंग्लिश बोलते हैं वो भी कम हो जाएगा। बहुत लोगों में होता है, बोल तो लेते हैं पर फास्टली बोलने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा, कुछ समझ ही नहीं होता सामने वाले को, ठीक है। तो वो जो तोतलापन हल्का रहता है ना, वो भी कम हो जाएगा। तो आप ये, मैं आपको जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वही चीजें बताता हूँ मैं अपने आप को, ठीक है आपको, तो वो आप फॉलो करिए। और ये जो माइंड में गैप है, तो और एक चीज और मैं रहेगी बतानी कि जो आप हिंदी में सोचते हैं ना, उसको ट्राई करें आप इंग्लिश में ही सोचें और इंग्लिश में ही बोलिए। कभी आपने ये सोचा जब आप हिंदी बोलते हो तो इंग्लिश में सोचते हो कभी किसी और लैंग्वेज में? नहीं, आप हिंदी में ही सोचते हो, हिंदी में ही बोल देते हो। ऐसे ही आप इंग्लिश में करिए, इंग्लिश में ही सोचिए और इंग्लिश में ही बोलिए। थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको लगेगी, पर प्रैक्टिस तो आपने करनी है। ये तो सारे स्किल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसको मास्टरी करने के लिए प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज में आप प्रैक्टिस ले लो, किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये की है सक्सेसफुल होने, ठीक है। तो आप जो है ये सारे टिप्स जो है फॉलो करें जो मैंने आपको बताया। और आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, SSB गाइड मेरे फेसबुक पेज का नाम है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, SSB गाइड बाय अर्पित चौधरी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का है। और ये मेरी वेबसाइट है ssbguide.com। इसके ऊपर मैं काफी सारी डिफेंस से रिलेटेड न्यूज और SSB के बारे में लिखता रहता हूँ, काफी रिटर्न एग्जाम्स के बारे में भी लिखना मैं शुरू कर रहा हूँ। मुझे टाइम मिलता रहेगा तो मैं धीरे धीरे ये सब चीजें जो है कवर करता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। आज की बस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।